kind of government job in IT? Yes. So, जैसे कि आप सबको पता है, TCS ने बेंच पॉलिसी को रिवाइज करके 35 डेज कर दिया है। वेलकम बैक टू अवर चैनल द टेक इंजीनियर्स। और आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों उसने 35 डेज बेंच पीरियड को मार्क कर दिया है और 35 डेज के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, TCS का नोटिस पीरियड तो 90 डेज है, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 35 डेज का खेल, क्या कहती है ये न्यू पॉलिसी और कैसे ये एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करने वाली है, चाहे वो न्यू ज्वाइनर्स हो या जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड है या वो एम्प्लॉयज़ जो कि अभी बेंच पे बैठे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, ऑन जून 12, 2025 जो कि RMG हेड है चंद्रशेखर राम कुमार, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि अब जो TCS की न्यू पॉलिसी के अनुसार उसका जो बेंच पीरियड है वो 35 डेज का होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बेंच पीरियड होता क्या है। तो इसको हम 2-3 पॉइंट्स में वो कर सकते हैं। सबसे पहले, जो कोई भी या तो वो फ्रेशर हो या तो फिर वो एक्सपीरियंस है, जब वो कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी एग्जांपल TCS, इन्फोसिस ज्वाइन करता है तो उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। वो हालांकि कंपनी का एम्प्लॉय होता है बट उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो उसे हम बेंच पे कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज अनएलोकेटेड इन एनी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। दूसरा ये होता है कि भाई जैसे कि कोई लेटरल एम्प्लॉय है, उसका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, सपोज 2-3 महीने प्रोजेक्ट चला, उसके बाद वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, तो वो एम्प्लॉय, वो प्रोजेक्ट वाले या क्लाइंट क्या करेगा, वो सारे एम्प्लॉय को रिलीज़ कर देगा और वो सारे लोग बेंच पे आ जाएंगे। तो ये होती है सेकेंड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन होती है कि कोई एम्प्लॉय अगर जैसे TCS ने हायर किया है और बहुत ही नीश टेक्नोलॉजी है, सपोज स्पार्क हो गया, स्केला हो गया, तो ये सब टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं और RMG लोग भी बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी में है जो बहुत नीश है और उसकी इतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, वो जनरली बेंच पे रहते हैं। बिफोर 12 जून, और जब मैंने भी TCS में शुरू में काम किया था, तो उसकी बेंच पॉलिसी कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब कि क्या होता था, अगर एक एम्प्लॉय बेंच पे है तो मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो कि 1 ईयर 1.5 ईयर्स उन लोग के पास कोई काम ही नहीं था। तो बेंच पे होना मतलब कि आप एक आइडियल रिसोर्स हो, आप जाते हैं ऑफिस बट आपके पास कोई भी काम नहीं होता है क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं हो और आप नॉन बिलेबल हो। तो बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, उनका मॉडल ही वही है कि जब वो रिसोर्स को किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट करते हैं तो वो क्लाइंट से उसकी बिलिंग लेते हैं। तो अगर हम किसी कंपनी के लिए नॉन बिलेबल हैं, मतलब कि हमें हमारी सैलरी मिल रही है लेकिन वो पैसा कहीं क्लाइंट से नहीं आ रहा है, वो हमारी पेरेंट कंपनी हमें पे कर रही है, एग्जाम्पल TCS। तो पहले जैसे मैंने बताया इसकी कोई लिमिट नहीं थी, तो अब वो लिमिट कर दी गई 35 डेज। TCS की न्यू बेंच पॉलिसी दैट मैंडेट्स 225 बिल्ड बिजनेस डेज इन अ ईयर, लिमिटिंग बेंच पीरियड टू 35 डेज पर ईयर। तो इसको हम धीरे धीरे करके समझते हैं। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि हमें इन अ बिजनेस ईयर 225 डेज के लिए एलोकेटेड रहना है इन अ प्रोजेक्ट। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास इन अ ईयर 35 डेज ही आप बेंच पे बैठ सकते हैं। सैटरडे संडे काउंट नहीं किया। पहले क्या होता था कि लोगों के पास, ठीक है, अगर लोगों के टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके पास प्रोजेक्ट नहीं थे तो वो मना कर देते थे। और बहुत लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि सिंस उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोजेक्ट भी हैं, उनके पास कॉल्स भी आ रहे हैं, स्टिल वो बेंच पे रहते थे। एंड बहुत लोग बेंच पे बैठ के TCS से स्विच भी कर लेते थे। तो ये एक था क्योंकि कोई लिमिटेशन ही नहीं थे। अब वहाँ पे कर्व आ गया है 35 डेज का। सो बेसिकली कंपनी ने क्या किया है ना कि ये जो पूरा है कि आपको प्रोजेक्ट ढूंढना है और आपको उसमें एलोकेट होना है, ये पूरा एम्प्लॉयज़ के ऊपर छोड़ दिया है। पहले ये होता था कि कंपनी के RMGs और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि भाई जो भी न्यू रिसोर्स आया है और अगर वो बेंच पे है या वो टैलेंट पूल में है तो उनको प्रोजेक्ट दिलाना है। लेकिन अब ये एम्प्लॉयज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। इसका इफेक्ट सीधे सीधे एम्प्लॉय पे आने वाला है। सबसे पहले उनकी सैलरी। तो ये TCS में पहले भी था कि जब भी कोई एक क्वार्टर के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए पूल में रहता था कि तो उनका डिप्लॉयमेंट इंडेक्स वो कम हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब उसके साथ और भी कंडीशंस आ गई हैं।
जैसे कि एवेन्यू ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट इन फ्यूचर। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। अगर आप 35 डेज से ज़्यादा बेंच पे हैं और उसके बाद आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट होता है तो आपको ये चीज़, उन लोग ये चीज़ कंसिडर करेंगे कि अगर अरे आप तो 40 डेज तक बेंच पे थे तो आपकी जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है या फिर ऑन साइट जाने का वो चांस है वो कम हो जाएगा। एंड उसके बाद आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी होंगे, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि आपको क्या पता, आपको 35 डेज के बाद आपको टीसीएस से फोर्स रिजाइन करवा दे या कुछ भी, बिकॉज दे हैवंट मेड श्योर ऑफ इट। और ये पॉइंट उन्होंने बस एक क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ दिया है। आपसे टीसीएस क्या एक्सपेक्ट करता है एज एन एम्प्लॉय, आप बेंच पे हो तो सबसे पहले एम्प्लॉय मस्ट टेक एन इनिशिएटिव टू फाइंड द प्रोजेक्ट। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया भाई, अब टीसीएस ने बॉल आपकी झोली में डाल दिया है, प्रोजेक्ट आपको ढूंढ के निकालना है। देन अपस्किलिंग। So they have a certain internal portal like iEvolve, Fresco Play और LinkedIn Learning, और वो चाहते हैं कि आप डेली 4 to 6 आवर्स उनके ये पोर्टल पे स्पेंड करें। एंड क्या पता ये ट्रैक भी होगा, ठीक है। और उसके पास उनके पास जो AI कोचेस है जो कि मॉक इंटरव्यूज होते हैं, आप वो भी अटेंड करें। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द RMG ग्रुप्स। उसके बाद जैसे कि आप सबको पता है कि टीसीएस ने वर्क फ्रॉम ऑफिस मैंडेटरी कर दिया है। इनफैक्ट जो लोग प्रोजेक्ट में भी हैं उनके लिए भी वर्क फ्रॉम ऑफिस मैंडेटरी है। तो ऑब्वियसली अब जो लोग बेंच पे हैं उनके लिए भी मैंडेटरी ही है। उसके बाद सबसे मेजर जो चेंज किया है टीसीएस ने, इसमें जो मल्टीपल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब कि एक एम्प्लॉय है अगर वो 2-3 महीना एक प्रोजेक्ट में है और उसके बाद प्रोजेक्ट उसको पसंद नहीं आया, वो प्रोजेक्ट चेंज कर लेता था, तो वो जो मल्टीपल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है उसको डिस्कार्ड किया है। बेसिकली आपको मतलब एक प्रोजेक्ट में लंबे समय के लिए रहना है। तो ये सब कुछ न्यू एक्सपेक्टेशन है टीसीएस के आरएमजी ग्रुप के अपने एम्प्लॉय से। तो अब देखते हैं बेसिकली 35 डेज बेंच पॉलिसी की कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होने वाले हैं। तो हम इसको 3 सब हेडिंग्स में देखते हैं। सबसे पहले फ्रेशर्स। यस, फ्रेशर इतने लाइक 40,000 50,000 हर ईयर टीसीएस फ्रेशर्स हायर करता है। फ्रेशर उनको वो कैसे टैकल करेगा, बिकॉज जैसे हम जानते हैं कि फ्रेशर के पास एक टेक्नोलॉजी नहीं होते हैं, वो CS IT या जस्ट पढ़ के आए रहते हैं, तो उन्हें मतलब इतना हैंड्स ऑन रहता नहीं ना किसी एक टेक्नोलॉजी पे। तो वो 35 डेज के अंदर कैसे अपग्रेड करेंगे टू अ सर्टेन टेक्नोलॉजी। सेकेंड कैटेगरी उन लोगों की आती है जो कि बहुत नीश टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिसके कि अब प्रोजेक्ट्स इतने कॉमनली आपको नहीं मिलेंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर .NET, स्पार्क, स्कैला, ये सब जो नीश टेक्नोलॉजी है, इनके प्रोजेक्ट्स जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू डेटा इंजीनियरिंग, या फिर आप जावा बैकग्राउंड से हैं या फिर आप UI बैकग्राउंड से हैं। और थर्ड आता है कि क्या होगा आफ्टर 35 डेज। अब इन्होंने बस ये बोल के छोड़ दिया कि डिसिप्लिनरी एक्शन, लेकिन क्या होगा आफ्टर 35 डेज अगर एक एम्प्लॉय ने पूरी कोशिश की और क्या बोलते हैं उसे फिर भी एनी हाउ प्रोजेक्ट वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, और RMGs भी पुश कर रहे हैं बट स्टिल आफ्टर सर्टेन अटेम्प्ट्स और वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा आफ्टर 35 डेज। अब अगर देखा जाए तो TCS भी उन घोड़ों की तरह रेस में दौड़ चुकी है जिन्होंने पहले से ही, ठीक है, 90 डेज नोटिस पीरियड है बट स्टिल बेंच पॉलिसी को कैप कर दिया है 45 to 50 डेज। तो जैसे विप्रो का है, आफ्टर 45 डेज नो वर्क नो पे, मतलब वो आपको निकालेंगे नहीं बट ना आपको सैलरी, ना आपसे काम करवाएंगे ना आपको सैलरी देंगे। और बाकी सर्विस बेस्ड कंपनियां तो आपको भाई फोर्स रिजाइन करवा देती हैं, हालांकि HR से कुछ बातचीत होती है बट दैट इज ऑफ नो यूज। सो बेसिकली अब TCS क्या ट्रेडमार्क सेट करना चाहता है, क्योंकि अभी तक TCS ले ऑफ नहीं करता है, यही हम जानते हैं। सो भाई ये क्या है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले TCS ही वो था जिसने वर्क फ्रॉम ऑफिस ऑल 5 डेज मैंडेटरी कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड मैंने तो कभी कभी कहीं कहीं ये भी सुना है कि जैसे कि ऑफिस जैसे कि वो होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है जैसे कि, बट उसने all 5 days 9 hours, that is mandatory in TCS in some projects. That's why I'm saying end of government job in IT industry। और देखते हैं ये 35 days हमें कहाँ ले जाता है।